ये ध्रुव ने जो भगवान को प्राप्त किया, ये ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया, उसका कारण है उसकी मां। जब पिताजी ने ध्रुव का अपमान कर दिया तो ध्रुव ने अपनी मां से आकर के पूछा था, मां हम इतने मतलब दुर्भाग्यवान हैं कि हमारा पिता भी हमें स्वीकार नहीं करे। तो मां कहती है, नहीं बेटा ये बात नहीं है। आखिर आज तेरे मन में ये भाव आया कैसा कि तू दुर्भाग्यवान है? बोले मां आज मैं पिताजी के पास में गया था, मैं पिताजी की गोद में बैठा था और पिताजी की गोद में जैसे बैठा तो मेरी जो छोटी माँ है उन्होंने मुझे उतार दिया, उतार करके बोली कि ये तेरे पिता नहीं है। तो मैंने पूछा, माँ मेरे तो पिता यही है, मेरी माँ ने तो आज तक मेरे पिता का परिचय उत्तानपाद के नाम से ही दिया है। तो कहते हैं हाँ तो हो सकता है कि तेरे पिता ये हों, लेकिन तुझे इनकी गोद नसीब नहीं होगी। क्या नसीब नहीं होगी? गोद। तो इनकी गोद में बैठने का सामर्थ्य नहीं रखता। बोले क्यों? क्या एक पुत्र का पिता की गोद में बैठने का सामर्थ्य नहीं है? बोले सामर्थ्य है, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। पहले तू एक काम कर, तेरे पास में दो ही तरीके हैं इस गोद में बैठने के। क्या? एक तरीका है कि तू अपने प्राणांत कर ले अपना, और फिर जब अगला जन्म ले और जब भगवान के पास में पहुंचे तो भगवान जब तुझसे कहे कि तू कैसे आया है तो कारण बताना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना है, उसकी मां का पुत्र बनना है। यदि मैं उसकी मां का पुत्र बनूंगा तब मुझे अपने पिता की गोद नसीब होगी। क्या मां मेरे को मरना पड़ेगा क्या अपने पिता की गोद में बैठने के लिए? तो सुनीति हंसती है। बोले बेटा एक बात पूछूं तुझसे, तू मेरा बड़ा अच्छा सा नन्ना मुन्ना सा बेटा है, तू एक बात बता। बोले हाँ। कैसी गोद में बैठना चाहता है? ऐसी गोद में जिसमें एक बार बैठ करके उठना पड़े, या ऐसी गोद में कि यदि एक बार बैठ जाए तो दुनिया के किसी व्यक्ति का सामर्थ्य ना हो कि तुझे उठा सके? बोले माँ उठेंगे क्यों, फिर तो मैं बैठूंगा तो ऐसी ही गोद में बैठूंगा कि जिसमें से मुझे कभी उठना ना पड़े। तो कहते हैं तो एक काम कर, फिर तू आज ही अपना घर छोड़ और इस घर को छोड़ करके जंगल में जा, और जंगल में जाकर के भगवान की प्राप्ति कर। और जब तेरे सामने भगवान आ जाएं तो भगवान से वरदान मांगना कि प्रभु मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। जब तू भगवान की गोद मांग लेगा ना प्यारे, तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि तुझे भगवान की गोद से हटा सके। अब तो साहब ध्रुव के मन में बड़ा प्रभाव पड़ा, मुझे भगवान चाहिए, क्योंकि ध्रुव का अपमान हुआ है। इसलिए ध्रुव जी गए और ध्रुव जी ने 5 मास की अवस्था में भगवान से मांगा, और भगवान ने जैसे ही दर्शन दिए, ध्रुव जो लक्ष्य के मांगने के लिए बैठा था, आज जब भगवान सामने आए हैं साहब, तो भगवान जैसे ही खड़े हैं तो आज ध्रुव की आंखों से आंसू बह रहे हैं। जगत पिता परमात्मा सामने खड़े हैं साहब, और आज ध्रुव से भगवान कहते हैं ध्रुव तेरे को क्या चाहिए? तो ध्रुव कहते हैं मेरे को प्रभु कुछ नहीं चाहिए, जिसने आपका दर्शन कर लिया हो उसे और कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती। छोटा सा बालक है, अभी 5 साल। भगवान तो सब कुछ जानते, इसको क्या चाहिए? तो भगवान सबसे पहले उस छोटे से बालक को उठाते हैं, उठा करके अपनी गोद में बैठाते हैं। और ध्रुव जी जैसे ही भगवान की गोद में बैठे महाराज, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। ये कैसा भाग्यशाली बालक है जिसे भगवान ने अपनी गोद प्रदान की हो, कितनी कृपा है इसके ऊपर।